आज हम जो कार्य विश्लेषण की जो आवश्यकता और महत्व है, यानी यूँ कहें नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस की बात करें, तो प्रत्येक संस्था में देखते हैं कि छोटे बड़े जो कार्य होते हैं सबके लिए मानवीय जो नियोजन है या उसकी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो कार्य का जो विश्लेषण की अगर बात करें, महत्व की बात करें, तो विभिन्न कई दृष्टिकोण होते हैं कि कार्य विश्लेषण कर्मचारियों की भर्ती से लेकर कर्मचारियों की संस्था में बने रहने तक उपयोगी होता है। यानी उनकी भर्ती से लेके जब तक वो कार्य करते हैं 60 वर्ष के, या जब तक वो छोड़ के नहीं जाते, जब तक कार्य विश्लेषण प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण औजार या साधन है। इसके अभाव में प्रबंधक अपनी कई क्रियाओं को ठीक प्रकार से पूरा करने में भी असफल ही रहेगा। बीच के शब्दों में अगर हम बात करें तो कार्य विश्लेषण कार्यक्रमों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। यह मानव शक्ति संगठन के नियोजन यानी प्लानिंग की बात करें, कर्मचारियों की जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट की बात करें, चुनाव सिलेक्शन की बात करें, नियुक्ति की बात करें, और समान वेतन निश्चित करने और कार्य विधियाँ जो है कि सुधार या यूँ कहें ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास, कार्य क्षमता का जो इवोल्यूशन और मूल्यांकन की बात करें तथा दुर्घटना की जो रोकथाम कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार जो की बात करें कि कार्य विश्लेषण का जो महत्व है कई दृष्टिकोणों से भी बढ़ जाता है। अगर बात करें कुछ पॉइंटों को लेकर हम इसमें बात करें तो सर्वप्रथम बात करें हम जो स्ट्रक्चर की बात करें, संगठन संरचना का जो निर्माण है, उसमें सबसे पहला ये पॉइंट लेते हैं कि संगठन संरचना का निर्माण करते समय प्रबंधक को संस्था के सभी कार्यों को विभिन्न भागों या उपभागों में बांट लेना चाहिए तथा उसकी प्रकृति के अनुरूप समूह में वर्गीकृत करना पड़ सकता है। यानी यूँ बात करें कोई निर्माणी संस्था है तो उसको कच्चे माल, रॉ मटेरियल, अर्धनिर्मित, निर्मित माल आदि के बारे में उसके अलग अलग विभाग, या यूँ कहें स्टोरेज की बात करें, कैश की बात करें, परचेज डिपार्टमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंटों को उसमें बांटा जा सकता है। यूँ अगर बात करें मानव शक्ति का जो नियोजन है यानी ह्यूमन जो रिसोर्स जो की बात करें, प्लानिंग की बात करें कि प्रत्येक संस्था में जो मानव शक्ति नियोजन परम आवश्यक है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मानव एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि बिना मानव व्यक्ति जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अदा तो सभी करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी सारे ही करते हैं, लेकिन उसमें मानवीय तत्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका जो प्लानिंग है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों की अगर भर्ती की बात करें कि कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कार्य विश्लेषण की जो प्राथमिक आवश्यकता है, इसके बिना तो भर्ती का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया जा सकता। अगर बात करें कर्मचारियों के चयन की बात करें तो कार्य विश्लेषण कर लेने से कर्मचारियों का चयन में सहायता मिलती है। कार्य विश्लेषण करके सही व्यक्ति को सही स्थान पर नियुक्ति देकर इससे कार्य करवाया जाता है। बात करें पद स्थापन की बात करें कि जब तक किसी भी पद या कार्य की आवश्यकता एवं अपेक्षाओं की जानकारी नहीं होती तब तक उस पद के लिए योग्य व्यक्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। कार्य विश्लेषण के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी पद के लिए कोई व्यक्ति उपयुक्त है अथवा नहीं है। इसीलिए सही पद पर सही व्यक्ति को पदस्थापित प्लेसमेंट किया जा सकता है। अगर आगे बात करें पदोन्नति या स्थानांतरण की बात करें कि जैसे जैसे कार्य अनुभव मिलता है व्यक्ति को तो उसकी पदोन्नति कर दी जाती है, या वह कार्य का अनुरूप नहीं होता तो उसको पदोन्नति कर दी जाती है। और अगर मान लो किसी दूसरी संस्था में या उसको कहीं आवश्यकता है सेम पद पर तो उसका स्थानांतरण भी किया जाता है, जिससे उसका वेतन भत्तों पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता स्थानांतरण पर। अगर आगे बात करें कर्मचारियों का प्रशिक्षण की बात करें तो सीधी सी बात है कि जो ट्रेनिंग के माध्यम से कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यों को निर्धारित करते समय अपने विश्लेषण की जो विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही उन्हें जो मेथड्स, विधि, पाठ्यक्रम जो है या अवधि जो उसकी निर्धारित की जाती है कि 15 दिन, महीने भर या 21 दिन जितने जो रिफ्रेशर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे जैसे होते हैं। आगे बात करें पारिश्रमिक की बात करें, रेम्युनरेशन की बात करें तो जैसा व्यक्ति जिस कार्य के लिए उपयुक्त होता है उसको वेतन भी उसी अनुरूप में दिया जाता है। पारिश्रमिक का निर्धारित करने के लिए कार्य का विश्लेषण महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा जो है प्रकृति को पहचान और उचित पारिश्रम का निर्धारण किया जाता है। आगे बात करें
कार्य करने के जो प्रभावशाली विधि की खोजना, जो उपयुक्त जो मेथड है उसको खोज कर उसे इम्प्लीमेंट करना, जिससे कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन या मुनाफा किया जा सके। बात करें सुरक्षा की, बात करें तो कार्य विश्लेषण के द्वारा कार्य संचालन और कार्य वातावरण के संबंध में भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इससे कर्मचारियों की जो सुरक्षा की जो आवश्यकता की होती भी है, इस सुरक्षा को समुचित उपाय किए जा सकते हैं। अगर बाय द वे किसी कर्मचारी को कोई आघात हो जाता है तो उसे बचाव के भी उपाय इससे उपयुक्त होना चाहिए। इवैल्यूएशन की बात करें, निष्पादन जो निष्पादन मूल्यांकन की बात करें तो कार्य विश्लेषण के द्वारा निर्धारित कर्तव्य और दायित्व एवं योग्यताओं के आधार पर कर्मचारियों का जो कार्य का निष्पादन या मूल्यांकन किया जाता है। आगे बात करें कर्मचारियों के भविष्य की बात करें, कर्मचारी भविष्य नियोजन की बात करें कि कोई भी कर्मचारी अपने भविष्य का नियोजन तभी कर सकता है जब उसे भविष्य में उपलब्ध होने वाले अवसरों तथा उन तक पहुंचने के मार्ग की पूर्ण जानकारी हो। भाई आपको जीपीएफ एसआई जिसमें भी कटाना है या द्वितीय स्लैब या अगले एक स्टेप छोड़ के अगले स्लैब में जो कटवा कर आपको ये बेनिफिट होगा, तो उसकी जानकारी होने पर ही वो इसको काम में लेता है। आगे बात करें श्रम संबंधों के जो समझौते की अगर हम बात करें तो श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच प्रतिनिधियों के कई जो समझौते होते हैं, यानी श्रम और पूंजी में संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों को मिटाने के लिए एक मध्यस्थता की बात करते हैं कि कार्य विश्लेषण के आधार पर प्राप्त सूचना और समझौतों को महत्वपूर्ण आधार मानती है। कार्य की जो प्रकृति हैं, दशाएं हैं, योग्यताएं हैं, अपेक्षाएं हैं या यूँ कहें दायित्व आदि के आधार पर ही कर्मचारियों के जो वेतनमान हैं या यूँ भत्ते हैं या पदोन्नति है या अवकाश है या स्थानांतरण है आदि के जो समझौते किए जाते हैं कि कब इनका वेतन आयोग लगाना है या कब डीए बढ़ाना है आदि बातों का निर्धारण करें। इसके अतिरिक्त बोनस भी देना है या नहीं देना है। इसके अतिरिक्त कई जो श्रम समस्याएं हैं, परिवेदनाएं हैं एवं जो श्रम विवादों को हल करने में भी कार्य विश्लेषण यानी जॉब एनालिसिस से प्राप्त सूचनाओं की जो आवश्यकता है पड़ती है। तो इस प्रकार जॉब एनालिसिस की बात हुई।